दोस्तों, ये कहानी एक हसीन जोड़े की है जिन्होंने बड़े हसीन सपने देखे थे, लेकिन कभी अचानक ऐसा होता है कि सपने टूट जाते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। किसी घटना से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती प्रिया। तुम्हें सिर्फ इसलिए लग रहा है कि सब खत्म हो गया क्योंकि करण को ही तुमने अपना सब कुछ मान लिया था। हाँ रोहन, मेरी जिंदगी में करण ही सब कुछ था और है भी। कितने हसीन ख्वाब देखे थे हमने। अभी जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी। आफत तो कहकर नहीं आती प्रिया। यहाँ अभी कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई बस नहीं। जो होना था हो गया। अब इस भयानक हादसे को भूलने की कोशिश करना होगा। मैं उस दिन को एक पल भी नहीं भूल पा रही रोहन। उस दिन करण कितने खुश थे। उन्हें नए हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग देनी थी। वे वहाँ सुबह ही अपनी कार से निकल गए थे। उस बड़े हॉस्पिटल के तो वे सीनियर इंचार्ज थे। मैं उनके ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद जाने वाली थी। घाटियों को पार करके उस हसीन वादियों में जाने का अलग ही मजा था, प्रिया सिसकते हुए कहने लगी। और उन्हें घर से निकले घंटे भर भी नहीं हुए थे कि एक्सीडेंट की खबर आ गई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। करण कैसे हैं? उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और अब कमर से नीचे उनका शरीर शून्य हो गया है। रीढ़ की चोट ने उन्हें अपाहिज बना दिया है। मेरी जिंदगी की इस अंधकार को कोई किस तरह दूर कर सकता है? हिम्मत रखो प्रिया, यही अंतिम नहीं है। कुछ तो अच्छा होगा। क्या खाक अच्छा होगा। जब सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों की टीम ने हाथ खड़े कर दिए कि करण अब सारी जिंदगी व्हील चेयर पर रहेंगे। उनकी हड्डी और नाड़ी तंतु सबका कचूमर निकल गया है और फिलहाल ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं जिससे उनमें जान डाली जा सके। करण बेबस मेरी ओर देखते हैं। उनकी हताशा मुझसे देखी नहीं जाती। प्रिया रोने लगी। उन्हें अपनी नहीं मेरी चिंता है। वे बार बार कहते हैं कि मेरा क्या होगा। प्रिया का सिसकना देखकर उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ प्रिया, करण तुमसे कितना प्यार करता था। उसे अपने करियर के बाद अगर कोई चाहिए थी तो वो तुम थी। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार मैंने देखा है उसे मैं तुम्हारे सामने बयां नहीं कर सकता। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ रोहन, उसके दिल में मेरे लिए जो स्थान है उसी के कारण मैंने फैसला लिया है कि मैं आजीवन उसके साथ ही रहूंगी। मैं उसे छोड़कर नहीं जाने वाली। इस तरह रोहन और प्रिया की बातें होती रहती हैं। रोहन आकर के प्रिया को समझाता है, उसे ढाढ़स बंधाता है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गए। आज करण कुछ कह रहा है। यार रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, समय निकाल कर आना। जब करण का फोन रोहन के पास आया तो रोहन बिना देर किए करण के पास आ गया। आज करण व्हील चेयर पर अपने घर के लॉन में बैठा है। आओ रोहन। थैंक यू करण। बताओ कैसी तुम्हारी तबीयत? अब ठीक है मेरे दोस्त। अब हॉस्पिटल भी चला जाता हूँ और मरीजों को भी देख लेता हूँ। अपनी व्हील चेयर पर मैं कम से कम इस काम के काबिल तो बना हुआ हूँ। हाँ दोस्त, तुम्हारी पढ़ाई ने आज तुम्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है कि तुम सलाह और इलाज का तरीका बहुत बेहतरीन जानते हो और आज इस शहर के तुम जाने माने डॉक्टर हो। थैंक यू रोहन। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रिया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हमारी कहानी शुरू भी नहीं हुई और इस मोड़ पर आकर खत्म हो गई। मायूस मत हो मेरे दोस्त। कभी कभी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तुम्हारी बात आधी सच और आधी झूठ है। वो कैसे? ये सच है कि किसी घटना और मौत पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम उसे तो बदल सकते हैं ना। इसे भी नीति मानकर हम चुप नहीं रह सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आज तुमसे साफ साफ कहना चाहता हूँ और तुम्हें इस बात के लिए अपनी ओर से प्रयास करना होगा। मैं समझा नहीं करण। करण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि प्रिया की शादी मेरी मर्जी से किसी और से कर दी जाए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? प्रिया इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। उसे राजी करना तुम्हारा काम है मेरे दोस्त। मैं आज ही प्रिया को सारी बात कहने वाला हूँ। मैं इसे उस तरह अपनी अपाहिज जिंदगी से बांध कर नहीं रखना चाहता। क्या प्रिया राजी होगी? इधर करण प्रिया से कहता है, देखो प्रिया, मेरा शरीर अपाहिज है लेकिन मैं नहीं। मैंने जो काबिलियत हासिल की है उससे मेरी जिंदगी व्हील चेयर में ही सही आराम से कट जाएगी। मेरी देखभाल के लिए बेहतर नर्सिंग स्टाफ है और सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी अपाहिज जिंदगी के साथ तुम अपना भविष्य खराब न करो
और जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है, एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी को कभी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये तो ज़मीन पर उगे एक तिनके के उभार से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये कभी भी खत्म हो सकती है, इसका कभी भी अंतिम क्षण आ सकता है। इसलिए इसे जब तक जीने को मिले जी लो, इसका अफसोस न करो। आज तुम्हें क्या हो गया है करण? प्रिया ने करण से कहा। ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं बहकी बातें नहीं कर रहा प्रिय, मैं अपने दोनों के भले के लिए कह रहा हूँ। यदि मेरा प्यार सच्चा है तो अपने प्यार के चेहरे पर रौनक देखेगा, ना कि मायूसी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी को अपाहिज गुजारो। तुम्हारे आंचल में खुशी के फूल खिलेंगे तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अजीज दोस्त रोहन से शादी कर लो। करण की इस बात से प्रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। रोहन उनका केवल एक दोस्त था और कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत नेक इंसान था। रोहन को कई बार मुलाकात के बाद करण ने मना ही लिया, और प्रिया को भी। दोनों की शादी हो गई। करण ने ही दोनों को गले लगाकर विदा किया। वो प्रिया की जिंदगी में रौनक देखना चाहता था। करण जानता था कि जिंदगी के आगे के सफर के लिए उसका अंतिम पड़ाव व्हील चेयर पर था, तो प्रिया के लिए वो कतई अंतिम नहीं था। प्रिया की जिंदगी रोहन के साथ सुकून से आगे का सफर पूरा कर सकती थी। आज रोहन और प्रिया करण के पास आए हैं। वे आते ही रहते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। करण का उपचार हो सकता है। आज उन्हें उसके पास बैठकर लग रहा था कि प्यार और उम्मीद ही है जो कभी अंतिम नहीं होती। वो सतत बने रहने वाला जिंदगी का अनमोल उपहार है, जिसे बांटने से वो कई गुना बढ़कर खुद के पास आता है। रोहन, करण और प्रिया की जिंदगी में रौनक आ रही है, और इस प्यार भरे जोड़े को देखकर लग रहा है कि वक्त भी बहुत इंसाफ करता है, बड़े बड़े हादसों के बाद भी।